ओम शांति 23 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। तो ये कोई स्थूल बात तो बाबा सिखाते नहीं हैं हमें। बाबा की हर स्थूल बात का मतलब सूक्ष्म से ही रिलेटेड होता है। बाबा स्थूल सा से हमें सूक्ष्मता में ले जाते हैं। तो जैसे तैराक होता है तो वो पानी के ऊपर तैरता है, पानी कितना भी गहरा हो लेकिन उसमें डूबता नहीं है वो, जिसको अच्छी तरह से तैरना आता है। कलयुग के हिसाब से तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम रोल जब प्ले कर रहे हैं इस विश्व ड्रामा में, तो ये पूरा एक माया का समंदर है। माया के समंदर में हमें डूबना नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से ज्ञान के आधार से बाबा जो है ये दिखने वाले माया के समंदर या दुनिया से जो है वो रोल प्ले करते हुए भी जो है हमें उससे उपराम रहना सिखलाते हैं या उसको अच्छी तरह से पार करना सिखलाते हैं। जैसे कि नदी या समुंदर या तालाब पार करने में कितना तैराक, अगर किसी को अच्छी तरह से तैरना आता है तो उसको कितना मज़ा आता है। तो इसी तरह से ये भी माया का समंदर, तालाब, नदी है। तो इसमें एंजॉय हमें ज़रूर करना है, लेकिन डूबना नहीं है। तो इस दुनिया से, दुनिया कहाँ पे है? हमारे संकल्पों में दुनिया है। पूरी दुनिया हम लोगों ने संकल्पों में ही बना करके रखी है, जो कि इस समय है ड्रामा अनुसार कलयुगी है। तो उससे पार होना है। दुनिया बदल जाती है, मतलब दुनिया कैसे बदलती है? अगर बाहर दुनिया बदल जाए, लेकिन अगर हमारे संकल्प नहीं बदले तो हमारे संकल्पों को ही ज्ञान के आधार से बाबा बदलते जाते हैं। बदलते जाते मतलब हमारा तो है ही कंट्रीब्यूशन उसमें, हमारा है ये कहना भी जो है एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि होता सब कुछ ड्रामा अनुसार है। पर फिर भी एक छोटा सा टाइनी पॉइंट हम कहें कि हम अटेंशन अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में देते हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? तो हमें सबसे पहले तो समझना है मददगार बनना आखिर होता क्या है। बाप का मददगार अर्थात बाबा किस कार्य के लिए आए हुए हैं? जो इस समय मनुष्य स्वयं को देह समझकर इस मायावी दुनिया में फंस गए हैं, उसको ही सत्य समझते हैं, उससे निकालने आए हैं। तो उसके लिए क्या है कि बाबा सदैव जो है अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उस ऊंची स्मृति में रहते हैं। तो जो बाबा की तरह बाबा के ज्ञान के आधार पर ऊंची स्मृति में रहते हैं, तो वो बाबा के मददगार हैं। फिर रिटर्न का बाबा कह रहे हैं, तो वो हम उत्तर में देखते हैं। जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? तो जो बाबा सदैव जो है इंडिपेंडेंट है, देह से न्यारे हैं। हालांकि संगम युग पर हमें ज्ञान देने के लिए भी बाबा का पाठ है। वो किस हिसाब से पाठ है वो हम सूक्ष्मता में समझेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि बाबा देह में आते हुए भी जो है वो देह से न्यारे रहते हैं। इसी तरह से हम भी जब देह में रहते हुए देह से न्यारे रहते हैं, तो मदद की ज़रूरत तो देह को पड़ती है, इन 5 तत्वों की दुनिया में पड़ती है। लेकिन बाबा जो है हमें इन 5 तत्वों से परे की स्थिति में स्थित कर देते हैं। फिर जो मिलना होता है वो हमारी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति के से हमें मिलता है, हमें सत्य स्वरूप से मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मदद लेने की दरकार नहीं, क्योंकि मदद तब लेनी होती है जब हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। जब हमारे पास ही सब कुछ है तो हम क्यों किसी से लेंगे? तो हमारे पास जो कुछ भी है वो आत्मिक स्थिति है। जितनी आत्मिक स्थिति अभी मददगार बन करके बाबा की हम बनाते जाते हैं, तो फिर जो है उस आत्मिक स्थिति से सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता जाता है। 21 जन्म तो मिलता ही है, लेकिन फिर आगे भी जो है हमें, हम आज दिन तक भी कहें कि किसी की मदद की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि कितना बड़ा बाप है, मतलब कितनी बड़ी बाबा की बुद्धि है, स्थिति है, सोच है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे मददगार नहीं बनते हैं ना। ये तो बाबा का बड़प्पन है कि करवा सब बाबा रहे हैं,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा भी अपनी स्थिति की तरफ, अपनी सोच की तरफ ध्यान देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम मददगार नहीं बनते तो मैं स्वर्ग की स्थापना कैसे करता। मतलब हमारे संकल्प ही है ना, हमारे संकल्पों में ही हमें स्वर्ग बनाना है ना। स्वर्ग कोई ऐसे भर के हमें नहीं बनाना है कि आज ये गुण लिया, आज ये शक्ति ली, पर अपनी सोच को ही पूरा क्या कर देते हैं, हम आत्मिक बना देते हैं। जो देह के संकल्प आते हैं उससे हम डिटैच होते जाते हैं, जो कि बिल्कुल असत्य है या ड्रामा है, झूठ है, माया है। तो वही है अपने अंदर, क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है, सब अपनी आत्मिक स्थिति में होते हैं। जो अब भी ही हम अपनी बनाते हैं तो अपने अंदर ही हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं पूरी पूरी प्रीत रखकर मददगार बनना है। प्रीत किसके साथ रखनी है? बाबा के साथ, अपने ही सत्यता के साथ, क्योंकि हम और बाबा भिन्न हैं ही नहीं। बाबा को याद किया तो खुद को याद किया। खुद अर्थात ये रीना नहीं, खुद अर्थात वो ओरिजिनल में आत्मा है ना। तो खुद को याद किया, खुद की उस ऊंची स्थिति को याद किया जो बाबा समान है, तो बाबा को याद किया। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। तो किसका बाहरी रीति से तो नाम बदनाम तो है ही बड़ी बात बहुत, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उस माया के छलावे को, वैसे भी माया कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जस्ट हमारी सोच ही है जो इस दिखने वाली दुनिया को जो है वो सत्य समझती है। वो समझना ही, ऐसे नहीं कि हमें यहाँ पे घर पे काम नहीं करना है, हमें कहीं घूमने नहीं जाना है, हमें किसी रिश्तेदार की संभाल नहीं करनी है, हमें लोगों के साथ गलत व्यवहार करना है, ऐसा नहीं। उनको असत्य नहीं मानना है, लेकिन उनके प्रति हमारी स्मृति क्या है। हाँ चलेंगे, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जैसे कोई वॉचमैन है ना, वो अगर हमसे कुछ ऊपर नीचे बात कर रहा है तो हम उसको जो बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन वो हमको अंदर से स्मृति रहती है कि ये भी जस्ट अपना रोल प्ले कर रहा है ना। उसको गलत नहीं बोल देंगे, या हमने उसके साथ गलत कुछ बोल दिया तो उसको अपने आप को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कुछ भी सत्य नहीं है, जस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों का अंदर स्वच्छ हो जाएगा। पुरुषार्थ कर दे सहित जो कुछ है ना, अधिक से अधिक स्मृति रखनी है कि हम ये देह हैं ही नहीं, उस अपने सत्य स्वरूप में टिकने का है। वो होगा सब कुछ ड्रामा अनुसार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटेंशन तो रखना है। दूसरा, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांतिधाम सुखधाम जाते हैं। मतलब हमारे संकल्प बदलकर कुछ तो शांत हो जाएंगे और कुछ जो है वो देह में रहते हुए जो है वो आत्मिक होंगे। बाबा ओबीडियंट टीचर बनकर हमको घर ले जाने के लायक बनाते, मतलब बार बार स्मृति दिला। कैसे वो हमारे लायक बनाते हैं, हमें स्मृति दिलाते, बार बार हम भूल जाते हैं, बार बार हमें स्मृति दिलाते। तो ये है बाबा ओबीडियंट। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। जिसका रोल ही है कपूत बनने का तो वो कपूत बनेगा, जिसका रोल है सपूत बनने का वो सपूत बनेगा। लेकिन वो कहकर हमें छोड़ नहीं देना है, लेकिन अपना अटेंशन कहाँ रखना है कि ये दिखने वाला कुछ भी मैं नहीं हूँ। तो वो है सपूत बनना, अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहना, वो है सपूत बनना। वरदान में बाबा कह रहे हैं हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवादारी भव। तो कैसे करनी है सेवा, जैसे पहले भी सुनाया कि सब कुछ करते हुए सोच भी हमारी चल रही है, उस सोच को भी डिटैच होकर के देखो। वो वृत्ति जो किसी के प्रति है उसको भी डिटैच होकर के देखो कि जैसे कोई और कर रहा है ना। तो उस हर एक संकल्प में, हर एक वृत्ति में, हर एक कर्म में क्या होगा, बाबा कह रहे हैं कि सेवा होगी। कैसे होगी, क्योंकि हम इस झूठ से डिटैच होते जा रहे हैं। अपने अंदर किसी के प्रति भी उसके देह का संकल्प न हो, अपने प्रति भी अपने देह का संकल्प न हो। चाहे बहुत अच्छा काम कर दिया और चाहे कितना भी अटेंशन रखने के बाद कुछ कुछ हमारे से हो गया, लेकिन फिर भी वो शांत की स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं सोते समय भी चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें कि वो करने वाला मैं हूँ ही नहीं।
अगर गब्बर जो है वो मतलब अमजद खान डूब जाए शोक में, दुख में कि मैं अमजद खान गब्बर बन करके मैंने कितनों का खून कर दिया, तो क्या होगा? और जय को अगर सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाए कि देखो मैंने गांव वालों को छुड़ा दिया, तो नहीं, जो कुछ भी हुआ वो मिला हुआ था रोल। पर इसके लिए ये भी है कि बार बार हमें कैरेक्टर को भी सुधारना ही है, पर वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से वो कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार शीतल होते जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम हर घड़ी अपने मूल स्वरूप के ऊपर अटेंशन रखेंगे तो बाबा कह रहे हैं पद्मों की कमाई जमा होगी। तभी कहेंगे निरंतर सेवादारी, कि निरंतर अपने उस सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना। स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएगी। रूहानी पर्सनालिटी क्या है? बहुत ही सिंपल है रूहानी पर्सनालिटी, पर बहुत ही ऊंच है ना, कि मेरे पास सब कुछ है। वो सत्य स्वरूप में क्या है? मेरे अंदर सब कुछ है। ये पांचों तत्वों मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर का ही बाहर मैनिफेस्टेशन हो रहा है। मेरे को कोई चीज़ जो है वो खुशी नहीं दे सकती, ना कोई मेरे से कोई चीज़ मेरा सुख छीन सकती, न कोई शांति छीन सकता है, न मेरे अंदर कुछ शांति कोई भर सकता है। मैं तो सदैव हूँ ही। तो क्या बाहर की चीज़ कोई आकर्षित करेगी? बाहर का स्थूल वैभव, व्यक्ति, संबंध, साधन क्या अट्रैक्ट करेंगे? तो बन गए कि नहीं बन गए?